8. आधी रात को अपनी छत पर बने छोटे से कमरे में अथर्व श्रेया की हर आह के बाद एक नई शरारत कर रहा था, पर तभी उसे दरवाजे के पास एक साया दिखा। अथर्व ऐसा डरा कि जोर से चिल्लाया। साया तुरंत दरवाजे से हट गया। क्या हुआ? वो बस कुछ ऐसे ही चुभा शायद। श्रेया फौरन अथर्व से अलग हुई और मोबाइल की टॉर्च चलाकर बेड पर कुछ ढूंढने लगी। अथर्व ने एक नजर बाहर देखा। गेट के पास तो उसे कोई नहीं दिख रहा था, पर उसे इतना समझ आ गया था कि परछाई और किसी की नहीं बल्कि आयशा भाभी की ही थी। वो सोचने लगा, अब क्या करूं मैं? जब मांगो तब एक नहीं मिलती और अब आधी रात में दो साथ में, क्या करूं मैं? क्या चुभा तुम्हें? बेड तो साफ है। श्रेया ने अपने कपड़े ठीक कर लिए थे। अरे मुझे लगा कि कुछ होगा, पर कुछ है नहीं थैंकफुली। अथर्व ने फिर श्रेया को बाहों में भरा। अरे आओ ना, बंद करो ये टॉर्च। लेकिन श्रेया ने उसे दूर धकेल दिया। तुम लिमिट क्रॉस करने लगते हो। मैं तो इसलिए आई थी, यू सेड यू मिस मी। यस बेबी, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें मिस कर रहा था। देखा मैंने, तुम क्या मिस कर रहे थे। एक बार को तो मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो ही गई थी, दूसरी बार भी होकर देखो ना। अथर्व ने जैसे ही आंख मारी, श्रेया हंस दी। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च बंद कर दी। अथर्व ने उसे फिर अपनी बाहों में ले लिया। दोनों फिर किसिंग करने लगे। एक बार फिर अथर्व के हाथों ने अपनी कलाकारी शुरू कर दी। 2 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि श्रेया का टॉप उसकी बॉडी से अलग हो गया था। उसका ट्राउजर खिसक कर घुटनों तक आ गया। नहीं ना अथर्व, मत करो ना जा। मना करने पर तो अथर्व की शरारतें और बढ़ गई। उसने फिर उसे बेड पर लिटाया और अपनी टी शर्ट भी उतार दी। अथर्व की बॉडी श्रेया के मुकाबले ज्यादा गर्म थी। श्रेया को ये हीट अच्छी लगने लगी। उसकी आंखें बंद होने लगी और उसके मुंह से ना के बजाय अब सिर्फ आह निकलने लगी। अथर्व ने अपनी बॉडी के बचे हुए कपड़े भी एक झटके से उतार दिए और श्रेया के अंडरगारमेंट्स भी अपने हाथों से उतारने लगा। इस बार श्रेया ने मना नहीं किया। रूम में ऑलमोस्ट अंधेरा था। थोड़ी सी लाइट बाहर कहीं से आ रही थी। उतनी ही लिमिटेड रोशनी में अथर्व ने पहली बार श्रेया को बिना कपड़ों के देखा। उसे ये ड्रीम कम ट्रू वाला मोमेंट लगा। वो हार्ड हो चुका था। इसके बाद उसने श्रेया के मुंह से वो 3 रेयर वर्ड्स भी सुन लिया, जिनके आगे फेमस 3 मैजिकल वर्ड्स आई लव यू भी यूजलेस थे। श्रेया बोली, अच्छा कर लो। अथर्व की खुशी का ठिकाना ना रहा। अथर्व को छत का दरवाजा बजने की आवाज आई। उसे लगा कि शायद ये उसका वहम है, पर श्रेया अचानक चौंक गई। ये आवाज कहाँ से आई? ओह गॉड, तुम्हें भी है क्या? ये तो मेरे छत के डोर की आवाज है शायद। अथर्व 1 सेकंड में उठा और फटाफट अपने कपड़े पहनने लगा। इतनी रात में छत पर कौन आएगा? पापा? पापा सुनते ही श्रेया की भी हवा निकल गई। वो स्प्रिंग लगे टॉय की तरह उछली और झट से अपनी ब्रा पहनने लगी। उसने अगले ही सेकंड में अपना टॉप पहना। ट्राउजर पहनने में भी उसे 3 सेकंड ही लगे और इससे पहले कि अथर्व अपनी टी शर्ट पहन पाता, श्रेया बाल ठीक करने लगी। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये फटी के हाल से मुझे बहुत नफरत है। आई हेट दैट चोर टाइप फीलिंग। श्रेया की डांट को इग्नोर कर अथर्व ये सोच रहा था कि गेट की आवाज आए तो ऑलमोस्ट 1 मिनट हो चुका है, फिर पापा अब तक छत पर दिखाई क्यों नहीं दिए। बाल बांधते ही श्रेया ऐसी लग रही थी जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि अभी 2 मिनट पहले वो सारे कपड़े उतार कर ऑलमोस्ट सेक्स करने वाली थी। उसने रूम से बाहर झांक कर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। पापा स्लो मोशन में आते हैं क्या? देख क्यों नहीं रहे? अथर्व का दिमाग अपनी पूरी स्पीड से चलने लगा। वो तो शायद सिगरेट भूल गए होंगे। हाँ, छत पे धुआं उड़ाने ही तो आते हैं वो। सही है, नीचे पी नहीं सकते ना, वरना मम्मी पापा को ही धुआं कर देंगी। श्रेया अथर्व की तरफ घूमी और राउंड नेक टी शर्ट। आयशा बस मुस्कुराई। क्या बात है, जिस हुस्न को देखकर आहें भरते थे उसे ही सामने पाया तो घबरा गए। और कोई दिन होता तो अथर्व इस 2 रुपीज शायरी पर लौटने लग जाता, पर आज की रात वो श्रेया से डांट खा चुका था
और डांट भी तब जब उसका अकाउंट श्रेया के साथ बस ओपन होते होते रह गया था। क्या बकचोदी है ये? अरे हमने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतना वाहियात लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो? क्या कर दिया तुमने? तुम पूछ रहे हो क्या कर दिया तुमने? अरे गांड फाड़ दी तुमने मेरी। अभी जब मैं बाहर यहाँ वहाँ देखने आया था तब भी तुम यही छत पे ही थी ना? मैं तो शुरू से ही यहाँ थी, तब भी जब तुम अपनी माशूका के आगोश में आहें भर रहे थे। फॉर गॉड सेक, लाइफ में एक बार तो ठीक से बात कर। व्हाट वाज आगोश और हु इज आहे? और वो तुम थी ना जिसने छत का दरवाजा खोला? लो, खोला थोड़ी, बस खटखटाया था। आयशा ने झट से आंख मारी। पर क्यों? क्या मिल गया तुम्हें करके ये? आयशा उसके पास आई और अथर्व का गाल सहलाया। ये मिल गया। अथर्व ने हाथ छटक दिया। लो, अब तुम अगर उस कच्ची कली के अंदर घुस जाते तो हमें कम से कम 1 घंटा बाहर खड़ा रहना पड़ता। इससे पहले कहाँ रुकते तुम? हमारा नंबर तो ना जाने कब आता। आयशा सिर्फ अथर्व को चिढ़ाने के लिए हंसी। इस हंसी से मेरे दोस्त का गुस्सा लाल कपड़े देखने वाले सांड से भी ज्यादा हाई हो गया। हाउ डेयर यू! मेरी लव लाइफ में इतने दिनों बाद कुछ अच्छा होने जा रहा था और तुमने सही टाइम पे आकर अपनी मरौली। और ये नंबर क्या होता है? हाँ, टोकन बना रहा हूँ क्या यहाँ पे? मैंने फर्स्ट डे से ही तुम्हें यहाँ पे बताया था ना कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, फिर भी तुम खुद आई यहाँ पे मनाने। अथर्व ने गुस्से में इतनी सच्चाई बोल दी कि आयशा को कड़वी लग गई। बस बहुत हुआ, तुम्हारी बेअदबी हम सह भी लेते, तुम्हारी बदतमीजी हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। मत करो बर्दाश्त या बर्बाश्त, जो भी है। यू एंड योर उर्दू। कोई कंपल्सरी नहीं है, जाना है तो जाओ, बहुत मिलेंगी तुम्हारी जैसी मुझे। क्यों नहीं? पड़ोस वाली भाभी जाएगी तो कॉलेज की प्रोफेसर आ जाएगी। क्यों? अथर्व के बम के नीचे से कुर्सी स्लिप हो गई। तुमने कैसे? हाउ डू यू नो? हमें तो बस शक था, तुमने जो ये बदहवासी सूरत बनाई ना, उससे यकीन हो गया। अब अथर्व के अखरोट ने ना अपनी पोजीशन फिर बदली और अब वो उसके मुंह में जाकर ही सेटल हो गए। आयशा उठी और जाने लगी, फिर रुकी, अथर्व की तरफ पलटी। मैं जा रही हूँ अथर्व बाबू, पर ये याद रखना कि अब जब तक तुम नाक नहीं रगड़ लोगे तब तक लौट कर नहीं आऊंगी। और रही बात ये कि तुम्हें बहुत मिलेगी, हाँ, तो अल्लाह कसम, तुम्हें औरत के जिस्म के लिए तरसा न दिया ना, तो मेरा नाम भी आयशा हुसैन नहीं। ये 2 चीजें अब तुम्हें हमेशा याद रहेंगी, एक मेरी बद्दुआ और दूसरी। आयशा आगे बढ़ी और कस के अथर्व के होठों पर किस कर लिया। किस करते करते उसने गुस्से में उसका होठ काट भी लिया। ये चुम्मी। फिर वो मुड़ी और ऐसे बिल्ली की तरह वहां से अपनी छत पर गई कि अथर्व को कोई आवाज तक नहीं आई। एक ही रात में सेक्स के 2 मौके मिलने के बाद भी अथर्व बेचारा 2 औरतों की धमकी लिए सर पकड़कर बैठ गया। आयशा की आवाज उसके दिमाग में फिर बजी। तुम्हें औरत के जिस्म के लिए तरसा न दिया ना, तो मेरा नाम भी आयशा हुसैन नहीं।